प्यारे बच्चों, श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं सुनील शर्मा, विज्ञान विषय का अध्यापक। तो अपना पाठ चलना था, पाठ नंबर 3, परमाणु व अणु। परमाणु व अणु, ठीक है। कक्षा 9, कक्षा 9th। तो इसमें बच्चों खंड 3.1 पर आधारित पाठ्य पुस्तक के प्रश्न, खंड 3.1 पर आधारित पाठ्य पुस्तक के प्रश्न, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। ओके, प्रश्न पहला है बच्चों, प्रश्न 1। एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट एवं 6.0 ग्राम एवं 6.0 ग्राम एसिटिक अम्ल अभिकृत होते हैं। एसिटिक अम्ल अभिकृत होते हैं। अम्ल अभिकृत यानी अभिक्रिया करते हैं, होते हैं। दो 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड 8.2 ग्राम 8.2 ग्राम सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट एवं 0.9 ग्राम जल, एवं 0.9 ग्राम जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया द्वारा दिखाइए, इस अभिक्रिया द्वारा दिखाइए, इस अभिक्रिया द्वारा दिखाइए कि यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है, के अनुरूप है। ठीक है, तो उत्तर उत्तर देखिए, अभिक्रिया है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम
कार्बोनेट प्लस एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ये दोनों अभिकारक हैं। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक अम्ल। और उत्पाद क्या बन रहे हैं? सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में जल। ये आपको दिया हुआ है बच्चों में, इस हिसाब से अभिक्रिया है। ठीक है, तो उत्तर में क्या रहेगा? इस अभिक्रिया को वापस लिख दो आप, सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ठीक है, उत्पाद में है सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल। सोडियम कार्बोनेट है बच्चों 5.3 ग्राम। ठीक है, और ये एसिटिक अम्ल है 6.3 ग्राम और सोडियम एसीटेट है 8.2 ग्राम, 8.2 ग्राम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है 2.2 ग्राम, 2.2 ग्राम और जल है 0.9 ग्राम। ठीक है, तो अभिकारकों का द्रव्यमान कितना है देखो, अभिकारकों का द्रव्यमान 5.3 प्लस 8.2 प्लस 6.3, दो ही है अभिकारक तो। ठीक है, यानी कितना हो गया ये 3 3 6 पॉइंट की सीधे 0.5 से 11.6 ग्राम हो गया। और उत्पादों का द्रव्यमान, उत्पादों का द्रव्यमान 8.2 प्लस 2.2 प्लस 0.9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, ये 6.0 ही है बच्चों। ये हो गया 11.3, ये हो गया 9 और 2 11 और 2 13, पॉइंट की सीधे पॉइंट हासिल 1, 0 और 2 2 2 और 8 10 10 और 1 11, 11.3 ग्राम। यह अभिक्रिया अभिकारकों और उत्पादों, इस अभिक्रिया में चूंकि इस अभिक्रिया में अभिकारकों व उत्पादों, अभिकारकों व उत्पादों के द्रव्यमान आपस में समान है, आपस में समान है, अतः यह अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के
नियमानुसार है। यह क्रिया किसके अनुसार है? द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार। ठीक है, यानी अब कारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के क्या होता है? बराबर। इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के टाइप का है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात, के द्रव्यमान का अनुपात, के द्रव्यमान का अनुपात, द्रव्यमान हाइड्रोजन व ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार, द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में संयोग करते हैं, के अनुपात में संयोग करते हैं, संयोग करते हैं। संयोग करके जल का निर्माण करते हैं, संयोग करके जल का निर्माण करते हैं। तीन ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ, 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए, पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए, करने के लिए कितने ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की, कितने ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी, आवश्यकता होगी। ठीक है, तो उत्तर रहेगा हाइड्रोजन, चूंकि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल जल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और उत्पाद क्या बना? जल। ठीक है, तो हाइड्रोजन का कितना है? 1 ग्राम, इसका कितना है? 8 ग्राम, और जल का हो गया 9 ग्राम। ठीक है, यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन, अर्थात चूंकि 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ संयोग करके, संयोग करके 9 ग्राम
जल बनाती है, जल बनाती है। तो हमें निकालनी है ऑक्सीजन की मात्रा। चूंकि 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन कितनी, बराबर 8 ग्राम, बराबर 8 ग्राम। इसलिए कितने ग्राम, 3 ग्राम, 3 ग्राम, 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन किससे गुणा कर देंगे, 3 से। तो 3 गुणा 8 ग्राम यानी कितना हो गया, 24 ग्राम ऑक्सीजन की अपने को आवश्यकता होगी। तो देखो, और ये पूछा है कि अतः 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ, अतः 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए, पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए 24 ग्राम ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होगी। 24 ग्राम ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होगी, गैस की आवश्यकता होगी। ठीक है। तो द्रव्यमान अनुपात कितना हो गया, द्रव्यमान अनुपात हाइड्रोजन का 3 और ऑक्सीजन का 24, कट के कितना आ गया, 3 एकम 3 और 3 8 24, 1:8। यह अभिक्रिया स्थिर अनुपात के नियम के अनुसरण करती है। अतः यह अभिक्रिया स्थिर या निश्चित अनुपात के नियम का अनुसरण करती है। ठीक है, इसका अनुसरण करती है, स्थिर अनुपात के नियम का अनुसरण करती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हो गया, कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिगृहित, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का, परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिगृहित, कौन सा अभिगृहित यानी बिंदु, पोस्टुलेट, अभिगृहित
द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है। ठीक है। उत्तर, तो डाल्टन ने जो बताया था कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं और जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो उत्पन्न हो सकते और न उनका विनाश हो सकता। तो डाल्टन के दूसरे अभिगृहित के अनुसार परमाणु सूक्ष्मतम अविभाज्य कण होते हैं। अविभाज्य कण होते हैं किसी रासायनिक संयोजन में परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता, परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। इसका एक रूप से दूसरे रूप में दूसरे स्थान पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण किया जा सकता है। ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण किया जा सकता है। तो यह अभिगृहित, अतः यह अभिगृहित द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का क्या है? परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिगृहित निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। तो उत्तर
भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु सदैव छोटी छोटी भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु सदैव छोटी छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के रूप में संयोग करके पदार्थ का निर्माण करते हैं। पदार्थ का निर्माण करते हैं या यौगिक का निर्माण करते हैं तथा किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या व प्रकार तथा किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या व प्रकार निश्चित होते हैं अतः डाल्टन का यह अभिगृत निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। तो ये आपके खंड 3.1 पर आधारित पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। तो नेक्स्ट आपको बताएंगे परमाणु क्या होता है। ये आपको बताया जा चुका है। कितने छोटे होते हैं परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, व्यास कितना होता है, नाभिक की त्रिज्या व्यास कितने होते हैं। ठीक है, यानी ये इतने छोटे होते हैं जिनको अपन नग्न आंखों से नहीं देख सकते। और एक सारणी बताएंगे जिसमें भिन्न भिन्न परमाणुओं की त्रिज्याएं आपको बताई हुई होंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है।